गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी अज ही जरा 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर होया सी वो डिस्कस करांगे जरा कल होया। ठीक है बेटा, ये टाइम है तुहाडा 2 आवर ते 30 मिनट का ही 40 मार्क्स का ही। तो ये मेरे को कोड आया वै बी। ठीक है बेटा, जोड़ा सारा सेम होंगे, चाहे ए कोड हो चाहे बी चाहे सी, सारा सेम होंगे, बट एक क्वेश्चन अगे पिछे दिते होंगे ने, तुसीं ध्यान नाल चैक कर लेना। तो सब तो पहला अहीं करांगे ए पार्ट। आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। मतलब सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ है 1 नंबर होएगा, 1 अंक मिलेगा तुहानू। ठीक है, सब तो पहला कहना कि वट इज़ अ मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो छोटा लघु उद्योग है वह की हैगा। तो अहीं इहदे विच ये कहांगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज are those which are investment of 3 crore in fixed capital। मतलब जो 3 करोड़ जड़ा वो जी इन्वेस्टमेंट करती है उन्होंने कहते हैं स्मॉल जी स्केल इन इंडस्ट्री। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देनी हाँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज विच एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 करोड़ इन फिक्सड कैपिटल। ठीक है, अगे साडा है वट वाज द रीजन फॉर अटैकिंग भूना विलेज बाय बंदा सिंह बहादुर। कहते कि बंदा सिंह बहादुर का जोड़ा है उन्हें भूना ते अटैक क्यों किया। अहीं कहांगे कि बंदा बहादुर नीडिड मनी फॉर हिज मिलिट्री कंपनीज हैंस ही अटैक द विलेज भूना। ठीक है, ये क्वेश्चन जोड़ा है तुहानू मैं करवा चुकी हाँ। जो साडा पोल स्टार में भी ये आया तो शांति गैस पेपर में भी ये आया। तो अगे गया वट इज़ द टेंसर ऑफ हाई कोर्ट जज। कहता कि जो हाई कोर्ट जज का कितनी उम्र होनी चाहिए है, साडा है 62 ईयर। कितना 62 ईयर होनी चाहिए है एज उसकी। नैक्सट है राइट द नेम ऑफ मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन द कंट्री। ठीक है, मतलब राज की जी है सब तो ज़्यादा जी पॉपुलेशन है, जी सब तो ज़्यादा जनसंख्या वो जी है उन्होंने ही लिखना कि मतलब कितनी जनसंख्या हैगी है। तो साडा आंसर आएगा कि किहड़े देश में हैगी है, साडा आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेटा 19.9 करोड़ है जनसंख्या जी। ठीक है, कितनी है 19.9 करोड़ उत्तर प्रदेश में। अगे क्या कि वट परसेंटेज ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। तो पंजाब में किन्ने परसेंट जी सारी जी कंट्री का रहिंदा वा, किन्ने परसेंट जोड़े लोग रहिंदे ने। साडा है कि 2.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री लिव इन पंजाब। किन्ने 2.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री लिव्स इन पंजाब। 2.3% जी है सारी जी कंट्री की जनसंख्या 2.3 जी पंजाब में रह रही है। अगे साडा बेटे ये जोड़े क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25 और 30 वर्ड्स ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ये भी तुहाडे मैं सोल्व कर देनी हाँ। सब तो पहला उन्होंने कहना इंडस्ट्रीलाइजेशन किहड़ा है, तो ये की मतलब है ने नीड्स की है रीजन फॉर नीड्स ऑफ रैपिड एंड बैलेंस्ड इंडस्ट्रीलाइजेशन इन इंडिया। तो ये पहला पॉइंट तुसीं मतलब पॉइंट भी लिख लेंदे फिर भी तुहानूं 2 नंबर मिल जाने। जिस तरह इनक्रीजिंग इन नैशनल इनकम और कैपिटल फॉर्मेशन और लैस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। ठीक है, तो अगे है एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट हो जाएगी और सैल्फ डिवेलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स। मतलब कि तुम 5-6 पॉइंट दे देंगे ये तो ठीक ही। मैं फिर रिपीट कर देनी हाँ, इनक्रीज इन नैशनल इनकम। पहला पॉइंट इनक्रीज इन नैशनल इनकम, सैकेंड पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन और थर्ड पॉइंट लैस प्रेशर ऑफ जो पॉपुलेशन ऑन लैंड। कितना लैस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। नैक्सट है एग्रीकल्चरल डिवेलपमेंट और फिर है सैल्फ डिवेलपमेंट और इस तो बाद है प्रोडक्शन ऑफ
ਸੋਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਗੁਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਲਰ ਹੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। According to the Treaty of Bharoval of 1846, a council of regency was formed that run the administration of Lahore Darbar। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 1846 1846 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ 50,000 ਪਾਉਂਡਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਿੱਖ ਰੂਲਰ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਭੈਰੋਵਾਲ ਆਫ 1846 ਏ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੀਜੈਂਸੀ ਵਾਸ ਫਾਰਮਡ ਟੂ ਰਨ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, but the Sikh force lost the second Anglo-Sikh war और इसके बाद हो गया and give a pension of 50,000 pounds annually and sent to England। मतलब उन्होंने 50,000 ਪਾਉਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ what do you mean by disarmament? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਆਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। The word disarmament means the reduction and disbandment by a state of its military force and weapons। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਆਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਮੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਇਕੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਨੈਚੁਰਲ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਰੈਸਟ ਸਪਲਾਈ ਟਿੰਬਰ ਐਂਡ ਫਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਮੇਕਿੰਗ ਫਰਨੀਚਰ, ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸ, ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨ ਓਬਟੇਨ ਲੈਕ ਕੇਨ ਗਮ ਮੈਡੀਸਨ ਹਰਬਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗਟ ਫੋਲਡਰ ਫੋਰ ਕੈਟਲ ਫਰੋਮ ਫੋਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਕੈਟਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
रीन्यूएबल एनर्जी है। और चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन जेह्ड़े एनर्जी, ठीक है, इलैक्ट्रिक एनर्जी है चीपेस्ट सोर्स है, बहुत सस्ता जिहड़ा सोर्स है। ए प्रोजैक्ट विद नो इन्वेस्टमेंट इन मैन पावर, ठीक है, ये एहो जिहा प्रोजैक्ट है जिहदे विच कोई मैन पावर की इन्वेस्टमेंट नहीं हुंदी। नैक्सट है ए प्रोजैक्ट विद द फास्टेस्ट पे बैक पीरियड। नैक्सट है ऑपरेशन एंड मेनटेनेंस कॉस्ट एंड लो आर लो, ठीक है, ये की है कि इस ऑपरेशन में जी कॉस्ट है वो लो लगती है, वो बहुत घट लगती है, ठीक है बेटा। इस तरह तुहाडे जिहड़े मैं 2 नंबर दे भी सॉल्व किए इस करके क्योंकि इन्हां विच कोई ऑप्शन नहीं है। तो C नंबर वाले असीं नहीं करांगे क्योंकि इहदे विच हर स्टूडेंट ने अपनी अपनी चॉइस का किया होना है। तो नैक्सट विच साडा आ जाता है सोर्स बेस्ड जिहड़ा है साडे क्वेश्चन आएंगे। तो साडा पहला क्वेश्चन है वट वाज द नेम ऑफ गुरदित्त सिंह फादर्स। कहते कि जो गुरदित्त सिंह है ਉਹਦੇ पिता का नाम की ही। तो साडा आंसर होना चाहिए गुलाब सिंह भंगी। किहड़ा होना चाहिए गुलाब सिंह भंगी। अगे गया विच कैनल डिड महाराजा रणजीत सिंह आस फ्रॉम द माईदत्ता। कहते ने कि कैनल हाँ कि जी ही तोप ही जरा महाराज जीत सिंह ने माई सुखा जी है माई सुखा कोल मंगी ही किहड़ी चीज़ तोप ही। जिस तरह कि विच कैनल महाराज जीत सिंह आस्क फॉर फ्रॉम माई सुखा। तो कहते कि महाराज जीत सिंह ने माई सुखा कोलों किस तोप की मंग की। तो साडा आंसर होना चाहिए जमजमा, ठीक है, जमजमा तोप ही ना माई सुखा को वो वाली। अगे गया हु स्पॉटेड महाराज जीत सिंह डूरिंग द अटैक ऑन अमृतसर। कहता कि अमृतसर उत्ते हमले समय महाराजा जीत सिंह ने किस दे मतलब महाराज जीत सिंह नूं किन्ने साथ दिता है जो अमृतसर विच हमला है। तो साडा आंसर होना चाहिए सदा कौर और फतेह सिंह आलूवालिया, ठीक है, केड़ा सदा कौर और फतेह सिंह आलूवालिया। इस तरह बेटा तुहाडे अगे आ जाता मैप। तो ये मैनूं पूरी यकीन है कि तुसीं कीता होएगा क्योंकि ये उही आया है जिहड़ा असीं पहलां ही पोल स्टार विच ते शांति गैस पेपर विच कीता है, ठीक है बेटा। तो हुण तुसीं चैक कर लेना इहनूं चंगी तरह। तो कंप्यूटर का भी मैं तुहानूं सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर हैगे ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी क्योंकि सिलेबस बहुत घट है तो ये तुहानूं ग्रेट लगने हैं, ठीक है। तो नैक्सट वीडियो च मिलते हैं, टेक केयर।